बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठंड बहुत है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मतलब बता नहीं सकती। बिल्कुल एकदम कड़ाके वाली ठंड थी और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और मौसम भी इतना ख़राब है ना कि धूप तो निकल रही है मगर धूप और हवा का पता नहीं चल रहा, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो धूप का पता ही नहीं चलता है। तो मैं नहाई थी और मैंने नहा के मेरा सर बहुत मेरा गीला हो रहा था, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत छोटे हैं ना तो जल्दी सूख भी जाते हैं, हल्के भी होते हैं मेरे बाल। तो मैंने ऐसे ही सर पोंछा फटाफट और मैंने बनाई चाय, क्योंकि नहा के ना चाय तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। और फिर मैंने चाय बनाई। फिर आज छोटू की तबीयत भी ना थोड़ी हल्की सी, मतलब ख़राब थी उसकी तबीयत भी, उसको थोड़ा ज़ुकाम भी था आज। तो मैंने फिर चाय बनाई, मैंने उसके लिए भी चाय बनाई। और वो चाय ना बहुत, मतलब पीती नहीं है चाय, उसको ज़बरदस्ती चाय पिलानी पड़ती है मेरे को कि ठंड हो रही है थोड़ी सी चाय पी ले। और उसको ज़ुकाम भी हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको फिर चाय बनाई। और मैंने बनाई आज पकौड़ी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और ठंड भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी। तो फिर मैंने फटाफट से 2-3 आलू काटे और प्याज नहीं था, मैंने प्याज नहीं डाला, फिर उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया बस। और मैंने थोड़ी सी फिर पकौड़ी बना ली। और मोशिना भी आई हुई थी, मेरी नंद की बेटी जो है मेरे पास में ही रहती है ना वो, तो मतलब जब मैं उसे बुलाती हूँ ना तो आ जाती है फट फट से वो। तो वो भी आई हुई थी, मैंने कहा चल मैं थोड़ी सी पकौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और हमने ना आज दोपहर में खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था। तो फिर हमने काम करा फटाफट, जब सोनू और मेरे हस्बैंड चले गए तो फिर हमने दोपहर को सब काम करके नहा धो के और फिर मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बना ली। तो देखिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ। और इसमें ना शायद मेरी बेटी ने थोड़ा सा कलर डाला है, क्योंकि उसको ना कलर वाली पकौड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने बनाई पकौड़ी और फिर बनाई चाय, और हमने चाय और पकौड़ी इंजॉय करी। और नहा के तो मतलब चाय तो मेरे को तो ना चाय चाहिए, चाय मेरे को एक बार ही दे दो, चाहे 2 बार, चाय मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास करके ठंड में तो चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड गुड़ लेके आए थे, तो वो गुड़ की चाय ना फट गई थी, क्योंकि कोई कोई गुड़ तो बहुत अच्छा होता है मगर कोई गुड़ ना ख़राब सा होता है ना, जिसमें ज़्यादा मसाला होता है ना, तो वो चाय फट जाती है उस वाले गुड़ से। तो फिर मैंने चीनी की चाय बनाई, वरना मेरा मन था कि मैं गुड़ की चाय बना के पीऊँ, क्योंकि मुझे ना गुड़ की चाय बहुत पसंद है। और फिर मैंने भिगो दी आज ना काली जो उड़द की दाल होती है, तो उसको मैंने भिगो दिया था। जब मैंने पकौड़ी बनाई थी ना तभी मैंने भिगो दिया था इसको, गुनगुना सा पानी करके, बिल्कुल गुनगुना, क्योंकि गुनगुना पानी करके हम ठंड में भिगोते हैं ना तो फटाफट फूल जाती है दाल, क्योंकि मुझे इसका छिलका उतारना होता है। और मैंने फिर इसका छिलका उतारा और धो के दाल को मैंने ना सिंक के अंदर है ना बड़ी वाली छन्नी रख रखी है, क्योंकि मैं नाली के अंदर इस तरह से छिलके नहीं डालती हूँ, तो मैं छन्नी में छानती रहती हूँ। तो पानी नीचे को निकलता रहता है और उसके जो छिलके होते हैं ना दाल के, वो छन्नी में ही रह जाते हैं, तो नाली में बिल्कुल नहीं अटकते। और जब हम चाय की पत्ती या छिलके हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर हम सिंक की नाली में नहीं डालते सिंक में को, तो नाली हमारी कभी भी बंद नहीं होती है, हमारी नाली बिल्कुल क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है और पानी भी नहीं रुकता है। तो फिर मैंने कुकर में दाल डाली और फिर मैंने दाल बनाई, आज उड़द की दाल बनाई थी आज हमने। चावल फिर मैंने शब्बू से बोला कि शब्बू बेटे तुम ना रोटी डाल लेना 2-4 और चावल डाल लेना थोड़े से, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना दाल से ना रोटी नहीं खाते हैं, इनको ना चावल पसंद है दाल से। तो मैं खाती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे ना थोड़े से ही चावल चाहिए और मुझे थोड़ी सी रोटी भी चाहिए साथ में चावल के। मैं खाली चावल खाती तो हूँ, कभी जैसे मटर पुलाव बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ, पर अगर दाल से चावल खाना हो मेरे को तो फिर मेरे को रोटी भी चाहिए, चाहे मेरे को एक ही रोटी चाहिए। और देखिए मैंने बनाई है दाल और मेरी बेटी बनाएगी चावल और रोटियाँ भी कम ही डली थी। और मैंने डाल दी इसमें हल्दी सिर्फ और नमक डाला है मैंने, और मैं इसमें ना सीटी लगा दूंगी 2-3।
और अब मैं इसको ना एक कढ़ाई में ना तेल डाल के इसमें लहसुन और हींग, अदरक मैंने काटा है। अब मैं यहाँ पे हरा धनिया साफ़ कर रही हूँ। मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक काट के, लहसुन, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी अच्छे से नमक मिर्च डाल के। और जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो मैं दाल को फ्राई करती हूँ, तो फटाफट मैं एक तरफ दाल रख देती हूँ, फिर दूसरी तरफ साफ़ करने लग जाती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तड़के का वो भी काटती रहती हूँ, जो भी मुझे लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह चाहिए। और हम उड़द की दाल में हींग और अदरक डालते हैं ना, अदरक डालते हैं ना, तो वो हमें नुकसान भी नहीं देती उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल ठंडी भी होती है और वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पर आज बच्चों का मन था उड़द की दाल और चावल खाने के लिए, तो इसलिए उड़द की दाल बनाई थी, वरना मैं मना कर रही थी कि ठंड में उड़द की दाल मत खाओ बेटे, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। पर मेरे छोटू को बड़ी पसंद है उड़द की दाल और चावल, तो इसलिए मैंने उड़द की दाल बनाई। और मैं अपनी किचन को भी हाथों हाथ फटाफट में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि वाइट पत्थर है ना, तो बहुत जल्दी से गंदा सा दिखता है। अगर थोड़ा सा कुछ भी गिर जाएगा ना तो बहुत जल्दी से चमक जाता है ये। और मैं छील रही हूँ यहाँ पे अपना लहसुन। और मेरी दाल में सीटी भी आ गई, मैंने गैस बंद कर दी और मैं दूसरी तरफ फिर अपनी कढ़ाई में मैं अपना दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें तेल डाला है, जीरा डाला है, और फिर लहसुन डाला और टमाटर डाला, और मिर्च डाली है लाल वाली, और उसको अच्छे से मैंने भून लिया। फिर अगर हम तड़के में हींग को डाल देते हैं ना, तो हींग की जो खुशबू है ना वो उसमें चली जाती है। अगर हम मसाले में हींग डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और उसकी खुशबू भी रहती है। और अब मैं इसको यहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगी दाल को और तड़के को। और अब मैं इसमें हींग डाल दूँगी। मैं ना ऐसे ऊपर से मतलब हींग डालती हूँ मैं, और मैं कढ़ी के अंदर भी जब कढ़ी को मैं बनाती हूँ ना तब मैं हींग डाल देती हूँ, और थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं तड़के में, कढ़ी के में। तो मैं इसी तरीके से दाल में भी डालती हूँ हींग। और अब मैं ये दाल तड़के के अंदर पलट दूँगी इस दाल को। और बस मैं इस दाल को थोड़ी गैस को ना सिम करके और ढक्कन ढक के मैं 10 मिनट तक इसे सिम करके थोड़ी देर पकाऊंगी, 10 मिनट तक। और आप ना यकीन मानिए दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। और आप इस तरह से दाल बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है इस तरह से दाल। और अब मेरी बेटी बनाएगी चावल। हम लोग है ना तीनों ना इसी तरीके से मिल बांट के काम कर लेते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ। ज़्यादातर तो वैसे मेरी खाने में तो मदद मेरी बड़ी वाली बेटी ही करती है।
और फिर ना शाम को है ना मोसिना और हसमू आ गए थे, हसमू मोसिना के हस्बैंड। फिर मैंने बोला सभी से सभी चाय रख दे बाबू, थोड़ी सी बनने के लिए उन लोगों के लिए। और मैं तो जो भी कोई आता है ना तो मेरे को भी चाय चाहिए ही चाहिए, मैं बोल देती हूँ मेरे को भी रख लियो थोड़ी सी। सभी बोलती है मम्मी आप ना बहुत बार चाय पीते हो। तो चाय तो ठंड में, वैसे भी मेरे को तो ना गर्मी में भी पीती हूँ मैं तो मेरे को गर्मी में भी चाय बहुत पसंद है। और मेरे को जो भी कोई आता है ना तो मैं बोल देती हूँ चल ठीक है बच जाएगी तो थोड़ी सी दे देना मेरे को। बोलेगी बच जाएगी क्या, बनवा रहे हो तो बचेगी बचेगी वो तो। और इधर बन जाएगी चाय मेरी। और यहाँ पे बननी है मेरी चाय, दूध डाल दिया है मेरी चाय में। और हम बैठ गए खाना खाने, चाय पी गए। मोसिना और हसमू है ना खाना खा के आए थे, आज उन्होंने पराठे बनाए थे तो वो लोग खाना खा के आए थे। मैंने बोला था उनसे खाना खा के जाओ तो बोला नहीं मैं खाना खा के आए हैं हम लोग और आप लोग खा लो। तो आप लोग भी खा लीजिएगा खाना और हम लोग तो खा रहे हैं खाना। और मैं ना रात के समय में ना कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि मेरे को ना गर्म कपड़ों में नींद नहीं आती है। और वैसे भी सोने से ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं जो गर्म होते हैं। अगर हम गर्म कपड़े पहन के सोते हैं तो उसमें रुआं आ जाता है, इसलिए मैं पहन के सो भी नहीं सकती कपड़ों को। मेरे को अपना जो मेरे को कंफर्टेबल चाहिए मेरे सोते समय, तो बिल्कुल मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूं। और छोटू देखो मैंने मना करा था छोटू तू चावल मत खाइयो तो थोड़ी रोटी खा ले, और छोटू को ज़ुकाम हो रही है तब भी चावल, वो दाल चावल नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, दाल चावल तो वो छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और आप भी खा लीजिएगा खाना हमारे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।